Chinimini kala mansina manbuna. এই দাবিতে ডুয়ার্ট ফোরাম লর্ড পে এই প্রশাসন তোমায় জানাই ঠিক ঠিক ধিক্কার। বলতে পারো যে মানে नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ इस वक्त जुड़ा हूं और मैं मौजूद हूं सेवक के कोरोनेशन ब्रिज पर, जो कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले एक विस्फोटक हुआ था यहाँ पर शूटिंग के नाम पर। और इस शूटिंग के नाम पर जो विस्फोटक हुआ है उसके लेकर पूरे नॉर्थ बंगाल में लोगों में गुस्सा फूटा है, क्योंकि जो ब्रिज की बात कर रही है जी, कोरोनेशन जो ब्रिज की बात की जा रही है, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है। हालांकि अगर हम बात करें सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की, अगर हम बात करें तो मात्र एक छोटे से ब्रिज यानी कि बलासन नदी पर जो ब्रिज टूटा था उसके लेकर कितनी बड़ी समस्याएं हुई थी, कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ था, कितना समय लगा था। मात्र छोटे से दूरी तक उस ब्रिज को निर्माण करने को लेकर लगभग 1.5 महीने जैसा वक्त लग गया और 1.5 से 2 महीने लोगों ने लगातार इंतज़ार किया और कई तरह की मुश्किलें लोगों को बढ़ी। अगर ये ब्रिज किसी भी तरीके से हार्म होता है, डैमेज होता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा इशू होगा सुरक्षा को केंद्र करने के बाद भी, और बाकी अलग जो यातायात है उसकी को लेकर भी, क्योंकि डुवार्स और अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो एक कनेक्शन करने के लिए ये जो ब्रिज है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर भी, डिफेंस और जो केंद्र और जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो ये ब्रिज की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये ब्रिज को लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन कोई भारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी नहीं रखी गई। कुछ ऐसा ही सवाल जो है इस बार आप सभी के सामने नजर आया। हालांकि सोशल मीडिया में मात्र एक वीडियो वायरल हुआ, उस वजह से ये घटना जो है वो प्रकाश में आई। अगर ऐसी घटनाओं को अगर कहीं पर किसी की सीसीटीवी कैमरे में अगर कैद नहीं होती है, कोई मोबाइल फ़ोन पर अगर कैद नहीं किया होता, तो क्या ये खबर, ये घटना क्या सामने आती? हो सकता है इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो यहाँ पर हो गई होगी या आने वाले दिनों में होती, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ जिससे घटना प्रकाश में आई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ यहाँ पर एक संगठन जुड़े हैं, जो कि संगठन ये सिर्फ अभी से नहीं, इस घटना के बाद से नहीं, बल्कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को हमेशा से हेल्दी बनाए रखने के लिए, इस ब्रिज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो हमेशा से पहल जुटाए हुए हैं, लगातार से कोशिश करते आ रहे हैं और हर बार वो इस पूरे मामले की कोशिश करते हैं या हमेशा इस पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं कि इस ब्रिज पर किसी भी तरह की अमान्य घटना ना हो और ना ही इस पर कोई घटना होने लायक कोई भी वजह हो। हमारे साथ यहाँ पर टीम के कई सारे लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको उनसे बात करने से पहले हम आपको वो स्पॉट दिखाएंगे जहाँ पर ये घटना घटी थी। यही वो जगह है जहाँ पर स्फोटक को विस्फोट किया गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि कई सारे मामले आए हैं, कई सारे बाइट्स पर ऐसे आरोप आए हैं प्रशासन के प्रति, जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और लगभग ब्रिज के बीचों बीच में यह घटना किया गया है। आप सोच सकते हैं अगर किसी भी तरह का सीन होता, किसी भी तरह की शूटिंग होती तो ब्रिज को सेफ्टी जोन में रख के ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एकदम मिडिल में, एकदम बीचों बीच, ब्रिज के बीचों बीच में यह घटना एक तरीके से की गई। और शूटिंग के नाम पर हो सकता है ये कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि शूटिंग के लेकर कोई खास प्रशासनिक ऑर्डर नहीं था। यहाँ के थाना प्रशासन के पास भी कोई सूचना नहीं थी। हालांकि थाना प्रशासन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई इसी बीच में जो है थाना प्रशासन जो है बहुत अलर्ट हो गई इस घटना के बाद से। यहाँ के जो सेवक जो ओसी है, सेवक थाने के ओसी, उनको भी तबादला कर दिया गया, उनके बदले तपन दास जी को लाया गया है और उसके बाद जो है वो पूरी चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ NGO से जुड़े जो इस ब्रिज को लेकर, सिर्फ इस घटना के बाद ही नहीं, इस घटना से पहले भी वो इस ब्रिज को लेकर सावधान थे, लोगों को सावधान कर रहे थे, सावधानी के साथ इस ब्रिज की मरम्मत की लगातार मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगभग 2 या 3 साल से लगातार वो अपने एक फेसबुक पेज के माध्यम से अपने ग्रुप, यहाँ पे जो डुवार्स फोरम फॉर सोशल रिफॉर्म्स है, उनके बैनर तले वो लगातार ब्रिज की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ब्रिज रिपेयरिंग की मांग कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के मांग के बावजूद भी किसी भी तरह का जो सहयोग है, उनको संतुष्टिपूर्ण सहयोग जो है वो इनको अभी तक नहीं मिला है। हम पहले इनसे बात करते हैं। चंदन जी यहाँ पर जुड़े हैं। चंदन जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, डुवार्स फोरम फॉर सोशल रिफॉर्म्स जो है वो लगातार सेवक ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद कर रही है। ऐसे में ये जो
घटना घटा है इससे कितना चोट लगा है आपको और उत्तर बंगाल वासियों को? देखिए, हम पहले कुछ बोलने से पहले आपका कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे जी। ये डिफरेंस दिखाने के लिए जी, यहाँ पे देखिए ये कलर जी और ये कलर जी, ये बस इतना पोर्शन में ये कलर क्यों किया गया है? जी, यहाँ पे पता चल रहा है ये पुट्टी क्यों मारा गया है? डैमेज। अगर बोल रहे हैं कि कपड़ा में हम लोग आग लगाए थे, हम पहले बोलने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। दर्शक आप बिल्कुल देखें क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तसल्ली वो यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो क्रैक है, ये क्रैक को ये जो क्रैक है, ये क्रैक को पुट्टी क्यों मारा गया? जी, ये तो एविडेंस को ढकने के लिए है। पुलिस कह रही है कि यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। कपड़ा जलाने से क्या ऐसा क्रैक आएगा यहाँ पे? अगर कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे रिपेयर हुआ है, यहाँ पे कलर हुआ है, गलतियों को छुपाने की कोशिश। यहाँ पे देखिए क्रैक है, फ्रेश क्रैक है। ये दर्शक हमारे कैमरे पर ये सिर्फ चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। क्रैक हुआ है। हम लोग फॉरेंसिक डिमांड इसीलिए कर रहे हैं, ये जो क्रैक हुआ है, हम लोग टेक्नीशियन नहीं है, क्यों हुआ है? अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो लोग ढकने का कोशिश क्यों किया? आप उस साइड का वो जो बना हुआ है कलर देखिए, गोल्डन। कैमरामैन से कहेंगे कि सर आप बिल्कुल उस तरफ की आप वाइट का जो कलर का जो वो है वो देखिए, दूसरा वाला वो जो मिडिल, जी जी वो भी देखिए, वो वहाँ पे देखिए। और यहाँ पर आपको ठीक डिफरेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, और सेकंड चीज़ है कि यहाँ ऊपर तक आप देख सकते हैं, ऊपर तक क्या कंडीशन है ये देखिए। पहले क्या क्या कलर था? में बहुत अच्छा कहावत है कि শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, এখানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের দ্বারা। আর আমরা যদি মেনেও নিই যে बम ब्लास्ट হওয়ার সময়, बम ब्लास्ट के टाइम में हम अगर मान भी लेते हैं बात के लिए कि पुलिस प्रेजेंट नहीं थी, बम ब्लास्ट के बाद तो आई, ये रंग करने के लिए कौन अलाउ किया? ये रंग करने के लिए फास्ट एक्शन कैसे? हाँ, रंग ये कलर करने के लिए क्या NH डिवीज़न 9 से परमिशन लिया गया था? क्या इसने डिपार्टमेंट ने इसको कलर किया है? अगर डिपार्टमेंट ने नहीं कलर किया है तो डिपार्टमेंट को इसके अगेंस्ट में FIR करना है। नहीं तो हम लोग यहीं पर खड़ा होकर बोलते हैं कि डूअर्स फोरम का फ्लैग जो है पिंक है। हम लोग अगर इसके अगेंस्ट में FIR नहीं हुआ, कोरोनेशन ब्रिज को हम लोग पिंक कलर करेंगे, हम लोग अपना खर्चा से। एक बार जोरदार ताली हो। डूअर्स फोरम का कलर का ब्रिज कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यही तो एस्टेब्लिश कर रहा है कि अपना, हाँ, ये अनाथ है, अपना मन से कोई भी आएगा इसमें कलर करके चला जाएगा, क्रैक को ढकने के लिए पुट्टी मार देगा। ये एक नेशनल हेरिटेज को तबाह करने का एक षड्यंत्र है। इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। शूटिंग के आड़ में कहीं किसी ने इस ब्रिज को उड़ाने का साजिश तो नहीं किया था? हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा, क्यों पुट्टी? चोरेर मायर बड़ो बड़ो गला बोलता है ना, सिमिलरली ये सब जो काम किया गया है, अगर ये लोग को रंग करने का उतना ही शौक है तो सारा सरकारी बिल्डिंग ये लोग कलर कर दे। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ब्रिज लगभग, अगर हम जहाँ पे खड़े हैं वो लगभग बीचों बीच है, और जो मिडिल ऑफ द ब्रिज के बीच में ही ये विस्फोटक हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीच में तो किसी भी तरह का सपोर्ट भी नहीं है इस ब्रिज का। देखिए, हम लोग अगर देखिए, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन 4 साल से इस मूवमेंट करते करते, इंजीनियर से बात करते करते 1% इंजीनियर बन गया हूँ। सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। ये जो आर्क ब्रिज है, ये आर्क इस तरह से है जहाँ हम लोग खड़े हैं, आर्क गया है 2 साइड में, जहाँ पे मीट किया है वो दोनों जगह पूरा खाली हो चुका है, रॉड निकल गया वहाँ पे। ये बीचों बीच जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ 2011 साल में एक 6.8 रिक्टर स्केल में एक भूकंप हुआ था, तब इसमें 2.5 फीट का एक क्रैक आया था। इतना सीरियस इशू होने के बाद भी क्यों यहाँ पे ब्लास्ट अलाउ किया गया? क्या लोकल जो थाना था उनको कोई फिनेंशियल हेल्प मिला था इसके लिए? ये सवाल उठता है ना, क्यों अलाउ करेगा? और अगर पुलिस बोलता है कि हम लोग कुछ नहीं जानते थे, मेरे बिना जाने कर दिया, तब तो पुलिस अपना फेलियर स्वीकार कर रहा है। एक चीज़ मुझे बताइए सर, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी, एक वीडियो वायरल हुआ, वायरल में बिल्कुल दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गाड़ी थी जिस पर धमाका हुआ, दोनों तरफ ना आवाजाही नहीं थी, जबकि हम यहाँ पर लगभग अभी 10 मिनट से खड़े हैं, गाड़ी यहाँ रुकने का नाम नहीं है, लोगों का रुकने का नाम नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रैफिक को अगर बाधा नहीं दिया गया था तो यहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पुलिस का कहना है उन लोग का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं था। तो क्या, जैसे पेंटर भी ये शूटिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी, मतलब कोरोनेशन ब्रिज का कंट्रोल टोटली ये शूटिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। और इस चीज़ आप जान सकते हैं कि जब भी आप कोरोनेशन ब्रिज या सेवक के आसपास आते हैं, बाइक अगर आप साइड रखते हैं, हमेशा एक बंदा यहाँ तैनात रहता है, चाहे सिविक वॉलंटियर हो, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, वो बाइक भी यहाँ लगानी नहीं देता। इतना बड़ा चीज़ यहाँ पर कैसे करने देगा अगर प्रशासन को जानकारी ना हो? ये तो देखिए, हम लोग सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था। OC को हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? ये कोई एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है।
ये आई वॉश है, उनको हटा लिया गया ताकि मीडिया या हम लोग जब आके उनसे पूछेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नए ऑफिसर को यहाँ प्रेजेंट में रखा गया है वो क्या बोले हम लोग को कि আমি তো দাদা নতুন এসেছি, আমাকে তো বুঝতে একটু টাইম লাগবে, আমি তো এই ঘটনার সময় ওখানে প্রেজেন্ট ছিলাম না। 10 टन का लिमिट है, एक गाड़ी अभी जा रहा है, आप लोग देख के ही अंदाज़ लगा सकते हैं ये 10 टन से कम या ज़्यादा है। ये धमाका होने के बाद भी यहाँ कोई सीरियसनेस नहीं लिया जा रहा है। जैसे हमारे भाई साहब बोलते हैं कि आजकल राम शाम जोधू मधु सबको जेट सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी, लेकिन हमारा हेरिटेज कोरोनेशन ब्रिज इसको ए सिक्योरिटी तो दे दो कम से कम। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग लगभग काफ़ी लंबे समय से इस ब्रिज के हेल्थ को लेकर, इसका स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, कितना ज़रूरी है इस ब्रिज को, जो भी आपने ऑब्जर्व किया अब तक, कितना ज़रूरी है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करना चाहिए जब तक कि कोई बड़ा पुराना कोई घटना ना घट जाए? देखिए कितना ज़रूरी मतलब बोलेंगे तो एक इंसान का जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ होता नहीं है। मैं अपना ही जो बड़े पापा है उनका बेटा का एक्सीडेंट हुआ था माल बाज़ार में, एक कार में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सीरियस था। उनको जब हम लोग सिलीगुड़ी रेफ़र किया जाता है क्योंकि डुवर्स अभी भी जंगल है, ये मान लीजिए आप इस्टेब्लिश्ड है, डुवर्स एक जंगल है, नेग्लेक्टेड है, इसमें कोई दौड़ा नहीं है। कोलकाता में बैठे सभी ऑफिसर्स मंत्री इस बात को मानते हैं और जानते भी, इसीलिए ना ये ब्रिज के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया। यही ब्रिज अगर हावड़ा ब्रिज में अगर यही घटना होता तो आज पूरा कोलकाता जो है वहाँ पे रास्ता में जो है ना टायर जला के बंद किया जाता, लेकिन अभी तक कोई मंत्री कोई जवाब कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो हम बोलना चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन हुआ था जब भाई को लेके हम लोग सिलीगुड़ी जा रहे थे तो यहाँ पे ठीक वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, हम लोग को घूम के गजलडोबा होते हुए जाना पड़ा, मेरा भाई का डेथ हो गया रास्ते में ही। देखिए हम ये एस्टेब्लिश नहीं बता रहे हैं कि इस ब्रिज बिल्कुल ये एग्जाम्पल मेरे साथ घटा है और वहीं से ये जो है ना आवाज़ उठ रहा है, वहीं से एक फैमिली का किसी आदमी का अगर खोने का दर्द जो खुद समझता है वही समझ सकता है। इस यहाँ पे जितने लोग हैं ना सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सिलीगुड़ी जा पाते तो शायद मेरा भाई बच जाता, नहीं जा पाए वो मर गया। लेकिन ब्रिज होता तो कोशिश तो कर पाते, हॉस्पिटल तक तो पहुँचा पाते। इसी तरह का बहुत सारा ऐसा केस आपको मिलेगा। आप सुनिए होंगे लास्ट 2019 में एक राजस्थान का गाड़ी इसके नीचे गिर गया था, उसका परिवार को उसका बॉडी भी नहीं मिला। आप सोचिए कि एक फैमिली मेम्बर मरने का दुख, साथ में बॉडी भी नहीं मिला, उसका कपड़ा से श्राद्ध किया गया, इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा। अभी आप देख रहे हैं आर्मी गाड़ी, पीछे आप एम्बुलेंस का आवाज़ भी सुन रहे हैं। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि सामने ही आपका बोलते हैं ना ढील छोड़ा दूरत्व हमारे चाइना बॉर्डर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कलकत्ता का कोई मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब वो लोग इस्टेब्लिश कर रहा है कि उत्तरबंग বঞ্চিত ডুয়ার্সের লোক জঙ্গলি, আমরা জঙ্গলি, এইটা ওরা এস্টাবলিশ করছে। আমাদের এখানকার কোনো এমপি, हम लोग के यहाँ का कोई एमपी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हम लोग का यहाँ का एमएलए, आप लोगों ने यहाँ पे एक डेपुटेशन दिया है सेवक थाने में, क्या क्या पॉइंट आप लोगों ने वहाँ पे? हमने सबसे पहले तो बोला है कि क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ, इसका एक फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। ये जो क्रैक आया है इसका इम्पैक्ट कितना है, एक ब्रिज का हेल्थ टेस्ट होना चाहिए। ये तो थाना नहीं करेगा, एनएच डिवीज़न 9 वहाँ पे हमने दिया है। थाना से हमने बोला है कि यहाँ पे एक पुलिस कैंप परमानेंट बैठाने के लिए जो पहले था हटा लिया गया। किससे पूछ के हटाया, कहाँ से परमिशन आया, वो तो लोग नहीं था। वो बोले हम कोशिश करेंगे, मैं आज ही आया हूँ, जल्द से जल्द सीसीटीवी इसके ऊपर इंस्टॉल हो। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सीआईडी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा गठित टीम के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लोकल पुलिस अगर करेगा, वो लोग अपना अगेंस्ट में कभी भी जो क्राइम है, अपने अगेंस्ट में जो फॉल्ट है वो कभी उठाएगा नहीं। आप अपना गलती किसी को बताते हैं, मैं अपना गलती किसी को नहीं बताऊँ, कोई भी नहीं बताएगा, तो ये पुलिस स्टेशन अपना गलती इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता है? तो अलग डिपार्टमेंट में देने से, हाँ, सीआईडी टीम गठन हो। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, इस चीज़ को लेकर आप लोग अभी सिलीगुड़ी भी पहुँचेंगे? बिल्कुल, वहाँ पे हम चिट्ठी देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी से मीट कर पाए, उनके पास ये इशू रेज कर पाए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को इस इशू पे अंधेरे में रखा गया है। अगर अंधेरे में नहीं रखा गया होता वो ज़रूर एक्शन लेती, हमें ये विश्वास है। हम एक बार डुअर्स फोरम के
प्रतिनिधि ऐसा दल भी हो सकता है कि इस ब्रिज को लेकर कोई एक नई राजनीति शुरू करी जाएगी, इसको डैमेज करने के बाद राज्य सरकार की कमी दिखाई जाएगी या इसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम किया जाएगा। नहीं, देखिए, राज्य सरकार केंद्र का कमी दिखाएगा, केंद्र राज्य का दिखाएगा। Political issue ये हमेशा होता रहेगा, इससे हम लोग को कोई मतलब भी नहीं है, इससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये कोरोनेशन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डूअर्स का मेन कनेक्टिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर 10 टन का लिमिट डिपार्टमेंट ने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसका ब्रिज का हालत खस्ता है। 1937 साल में बना, 85 ईयर्स ये सर्विस दे चुका है। कितना अत्याचार करेंगे? ये अगर खो जाता है तो हम एक हेरिटेज को भी खो देंगे। बहुत सारी जानकारी है जो है यहाँ पर, क्योंकि एक अंदर से एक प्लान है, एक उम्मीद है कि इस ब्रिज को सुरक्षा व्यवस्था शुरू से ही मिले, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जो है हर बार लोगों को भी जगाने में मदद करती है, प्रशासन को भी जगाने में मदद करती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिनों में, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस में युद्ध लगा है, और अगर हमारे आसपास किसी पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह की अनबन हो जाए और सडन अगर कोई प्रोटोकॉल अगर आ जाए, तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये ब्रिज अपनी भूमिका पहले भी निभाई थी, इस बार भी निभाएगी। और इस ब्रिज को सुरक्षा कोण की दृष्टि से कहें तो इसे बिल्कुल बनाए रखना है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप बिल्कुल लगे रहिए। धन्यवाद देंगे खबर आजकल की टीम को, जो बागडोगरा से कोरोनेशन ब्रिज तक बस इस धरोहर को बचाने के लिए आई है। आप जैसे मीडिया हाउसेस को सैल्यूट, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे चैनल अभी तक उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं गई, कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है न्यूज़ दिखाने से पहले कहीं से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये सेंसिटिव इशू है। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर, हम लोग का यहाँ पे SJDA है, हम लोग का यहाँ पे NBDD है, जितने भी मिनिस्टर नॉर्थ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको विजिट करना चाहिए साइट, और इंश्योर करना चाहिए कि फॉरेंसिक दल के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोगों को लेट हो रहा है क्योंकि वो सिलीगुड़ी जाएंगे, सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी जगहों पर उनकी बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आगे के लिए जुड़े बातें यहाँ पर समाजसेवी संगठन से हुआ, और वो एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस ब्रिज को लेकर हमेशा से सचेत रहती है। घटना तो सेकंड इशू है, इससे पहले जो है घटनाएँ कई बार हुई हैं, हालांकि प्रकाश में आई हैं कि आई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं एक सावधानी बरतने का इशारा है। अभी वक्त है जब हम इस ब्रिज को सुरक्षा और बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। हम सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमें समय दे रहे थे, अपने हमारे खबर आजकल के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर आजकल, और हर एक उम्मीद, हर एक मूवमेंट जो आपको लगता है कि खबर आजकल के माध्यम से समाज के पास जाए, बिल्कुल हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमसे जुड़े, और अपने आसपास की किसी भी समस्याओं को हमारे पास रखें, हम बिल्कुल उसे निष्पक्ष होकर आपके सामने रखेंगे। हालांकि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी मामला सेवक के पास जो कोरोनेशन ब्रिज पर हुई है, इस पूरे मामले को फिलहाल जांच की एक प्रक्रिया कर दी गई है, जांच के बाद ही इसका स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि प्रशासन भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि समय रहते इस पूरे जांच प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सही चीज़ें नजर आएगी। हालांकि इस घटना को लेकर एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई है, हालांकि गिरफ्तारी होने के बाद आगे क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमारा सबसे पहला मोटो और सबसे पहला उद्देश्य है लोगों को इस ब्रिज के प्रति जागरूक करना, इस ब्रिज को सुरक्षा के केंद्र में रखना, और साथ ही साथ इस ब्रिज को जल्द से जल्द तंदुरुस्त करना, चुस्त करना, ताकि हम लगातार अपनी सेवाएं को समाज और एक दूसरे के साथ कनेक्शन होने में ईजी हो पाए। इसके साथ मैं हमेशा कैमरामैन विशाल के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे खबर आजकल। धन्यवाद।